इस समय मैं मौजूद हूँ अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज के जिला पुस्तकालय एवं वाचनालय में। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे यह जिला पुस्तकालय एवं वाचनालय है। यहाँ पर इसके अंदर तमाम तरह के बच्चे आते हैं और अपनी तैयारी जो है करते हैं। वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो रहते हैं यहाँ पर, दिन भर पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे में लगातार जो परीक्षाएं हैं वो कैंसिल हो रही हैं। चाहे वह परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस की हो, आरओ एआरओ हो, या नीट की परीक्षा हो, या फिर यूजीसी नेट की परीक्षा, सारी परीक्षाएं ये कैंसिल हो रही हैं। ऐसे में इनकी मनोदशा जो है क्या है, लगातार ये तैयारी करते हैं और उसके बावजूद जो है परीक्षाएं कैंसिल हो जाती हैं। इसको लेकर ये क्या जो है, आप देख रहे हैं कि सारे बच्चे हैं जो है, लड़के लड़कियां यहाँ पर बैठकर दिन भर तैयारी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। कहीं ना कहीं ये वो बच्चे हैं कि जो है यहाँ पर जो सरकार की ओर से जो दी गई है फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी व्यवस्थाएं हैं, उन पर बैठकर वो जो है अपनी भी तैयारी करते हैं। हमारे साथ हैं भैया, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ द्विवेदी। ये बताइए कि आपने कौन सी परीक्षा भी दी थी? आरो यार। आरओ एआरओ को दिया था। वो परीक्षा कैंसिल हो गई, ऐसे हाँ में सर, कैसे उसको देखते हैं, कैसी तैयारी थी आप? तैयारी ठीक ही थी सर। कैसे देखते हैं कि परीक्षा जो है वो आखिर अब कब होगी, इसका कोई अता पता नहीं। सरकार सर ने डेट कानून तो भी आ बना, गई है, 22 दिसंबर आ गई है 22 डेट। दिसंबर आ गई है। हाँ सर। फिर क्या उम्मीदें हैं उससे, सरकार से? अब देखिए टाइम आए पहले तो, अब सरकार से तो कुछ लेना देना नहीं है। सरकार जो मन रहा है वो कर रही है। उनका पॉलिसी अच्छा नहीं है पहली बार। पॉलिसी अच्छी नहीं है। सरकार कह रही है कि हमने कानून बना दिया है जिससे अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। क्या कितना भरोसा आपको दिखता है? सर उसको लाएं अपने पे तब समझे ना। नीतियां कुछ बहुत कुछ बना देते हैं, सब ऑन पेपर रहता है इनका, कुछ भी आता नहीं है। ऑन पेपर रहता है और जो है वास्तव में जो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, वास्तविकता के धरातल पर कुछ नहीं दिखता है। ऐसे में और भी जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो, बेटा क्या नाम है आपका? आरिफ खान। कोई परीक्षा भी आपने दिया है? जी नहीं। अभी नहीं दिया है। तो जो है लगातार जो भर्ती परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, इनको देखकर आप कैसी तैयारी कर रहे हैं कि इनको देखकर ऐसा लगता है कि हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं कोई काम धंधा मिले तो ढूंढ कर लेना चाहिए, क्योंकि परिवार भी इस लेवल पे नहीं है कि हम इस तरह 4 साल 5 साल उन्हें बर्बाद करके और फिर लास्ट में उसी स्टेज पे आए जिस स्टेज पे हमको जाना ही है, हमको पता है कि वही जाना है। सरकार को ये पता चल रहा है कि इतना पेपर लीक हो रहा है, इतना रद्द हो रहा है, 1 साल 1.5 साल से ये एक काम, हमेशा एक चीज तो नहीं हो सकता ना। कभी कभी तो होना चाहिए इंसान को कि हमें कार्यवाही करनी चाहिए। आप अपने चुनाव में लगे हैं, आपने काम में लगे, अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। लोगों को देखना चाहिए राज्य सरकार क्यों बनती है, इसलिए ना कि हमारी जनता को जो परेशानियां हो रही हैं उन्हें देखा जाए, उनकी परेशानी दूर करा जाए। कोई क्यों नहीं करता? मुझे सवाल ये है मेरा कि उन्हें अपने काम से क्यों लगाव नहीं है, वो बाहर क्यों घूमते हैं, बाहर के लोगों को क्यों देखते हैं, ये क्यों कहते हैं कि उस स्टेज से उस कंट्री से हमारा मतलब तारुफ कराया जाता है। खुद से देखें, उनको चाहिए कि वो खुद बनाए इस स्टेज को, इस राज्य को उस लेवल के लायक पहुंचाए ना। क्यों नहीं करते हैं? बस ये अभी अभी सरकार कह रही है कि हम कानून बना रहे हैं जिससे अब परीक्षा शुचितापूर्ण तरीके से होगी। जी भरोसा आपको? भरोसा तभी होगा जब हो जाएगा, नहीं तो भरोसा मुझे एक पैसे का भी नहीं है उनपे कि कर लेंगे या कर देंगे, कुछ नहीं है मुझे। जब तक होगा नहीं तब तक नहीं हो सकता। जब तक वही एक कहावत है कि जो है आदमी को तभी भरोसा होता है जब वह जो है उसको कुछ ना कुछ होके दिखाई पड़ता है। भैया हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास यादव। विकास जी, ये बताइए कि अभी लगातार जो परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, उनको लेकर जो है आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं? सरकार की विफलता है, सीधा सीधा। सरकार मतलब उसके प्रति क्या कहते हैं, पूरी तरह सक्षम नहीं है। वो अपना उल्लू, जैसे बताए भैया कि उल्लू सीधा कर रही है। जैसे कि चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई, तो शायद शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी इतने शिक्षित नहीं है, या फिर इतना मतलब वो नहीं है कि एक एग्जाम करवा पा रहे हैं। यूपी कांस्टेबल वाला एग्जाम दिए थे हम, वो भी कैंसिल हो गया है। कांस्टेबल का आपने एग्जाम दिया? कांस्टेबल का एग्जाम दिया अब अभी तक उसका कोई जो है नहीं, अता पता नहीं दोबारा कब होगा। और कैसे? सुनाई दे रहा है कि उसमें प्री और मेंस अब दो एग्जाम होंगे उसमें। तो ऐसी छोटी परीक्षाओं में अगर प्री मेंस होंगे तो सीधी बात है कि वो और घसीटा जाएगा एग्जाम। ये चीज़ है। ऐसे में आपका भविष्य कैसे देखने को आपको लग रहा है कि अब क्या होगा मेरा भविष्य? नहीं, समझ ली कि अब समझ ली कि गवर्नमेंट से सब भाग रहे हैं इधर उधर। जैसे कि सुनाई दे रहा है कि प्राइवेट मतलब प्राइवेट की तरफ से सरकार सब कुछ प्राइवेट कर रही है इस हिसाब से। और बीच में क्या कहते हैं कि डीजीपी प्रशांत कुमार शायद थे, उनके तरफ से एक जारी हुआ था पत्र, जिसमें
पुलिस को मतलब संविदा पर रखने वाली बात की गई थी, बाद में उसको लौटाया गया। तो सरकार कुछ पता नहीं क्या कर सकती है, कोई भरोसा नहीं सरकार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और दोबारा फिर उन्हीं को बना दिया गया है। नहीं, वो उस लायक नहीं है, लेकिन उनको पद दे दिया गया। अगर वो एक परीक्षा नहीं करवा रहे हैं सीधी सादी, तो फिर समझ लीजिए उस लायक नहीं, उस पद पर नहीं। अपना चुनाव करवा रहे हैं अच्छे से, चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कह रही है कि अब हम नया कानून ला रहे हैं जिसके माध्यम से जो है ऐसी समस्या से नहीं, निजात क्या गारंटी है कि नहीं हो पाएगी? कोई गारंटी है कि 2 एग्जाम करवा रहे हैं तो उसमें नहीं लगता है कि पहली बात तो जब सामने वाला ही गलत है तो क्या एग्जाम कराएगा? मतलब सरकार ही भ्रष्ट हो गई है, समझ लीजिए ये चीज। निश्चित रूप से सरकारों के ऊपर भी भरोसा अब बच्चों का नहीं रहा, चूंकि लगातार यह हो भी क्यों ना जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, पिछले अगर हम साल भर से देख लें कि पहले तो वैकेंसी नहीं आती थी, अब वैकेंसी जब आई तो जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वो जो है कंप्लीट नहीं हो रही हैं, वो अंतिम चरण तक पहुंच नहीं रही हैं। और भी है, क्या नाम है? हर्ष। हर्ष जी, ये बताइए कि जो है कोई परीक्षा भी आपने दिया हाँ, है? मैंने सीयूटी का एग्जाम दिया था जो एनटीए कंडक्ट कराता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। हाँ। तो क्या आपको समस्या देखने को मिली? सर समस्या ऐसे देखने के लिए कि हमारे पेपर में जैसे लैंग्वेज सेक्शन होता है, पेपर किस भाषा में देना है, तो वहाँ पे उन्होंने, जैसे मेरा हिंदी लैंग्वेज था, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा, तो उन्होंने हम इंग्लिश लैंग्वेज दे दिया। बट टाइमिंग जो था, टाइमिंग इशू आ रहा था बार बार, वहाँ पे बार बार बीच में टीचर कमेंट कर रहे थे। हमारा 40 मिनट का पेपर हमको 30 मिनट कर दिया और हमें डायरेक्ट बोल दिया गया कि आपको पेपर देना धीरे, नहीं जो करना हो कर लीजिए। वैसे डायरेक्ट धमकी दी गई। उसके बाद हम लोग विरोध भी या कुछ भी कहे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक, ना कोई न्यूज़ चैनल ना किसी ने। अब धीरे धीरे बहुत सारे पेपर लीक हुए तो सबको समझ में आने लगा पेपर लीक हो रहे हैं वगैरह हो रहे हैं, यानी यहाँ पे वोट बैंकिंग भी खिली जा रही है बराबर सबके साथ साथ। दूसरा चीज ये है कि अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया, मतलब सबको लग रहा है क्या, मतलब हम 12वीं पास करें हैं, 12वीं पास हमारा डिसीजन होता है, हमें अच्छे कॉलेज में जाना होता है। अब इस तरह हमें एडमिशन नहीं मिलेगा तो हमारा 1 साल ड्रॉप होगा, तो हम कैसे आगे अपना भविष्य सिक्योर करेंगे और हमें ऐसे अच्छी पढ़ाई कहाँ मिलेगी। बाकी सर मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी हमारा सबका पहले रिजल्ट आए और हम लोग का एडमिशन जल्दी कहीं से हो। जी ठीक ठीक। और भी यहाँ पर जो हैं लड़कियां भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उन जानेंगे कैसे। बेटा क्या नाम है? सर मेरा नाम कांक्षा मिश्रा है। आकांक्षा जी, जो लगातार जो है आप लोग बैठ के तैयारी कर रहे हैं, इन तैयारियों का रिजल्ट नहीं आ रहा है, इनका रिजल्ट केवल पेपर लीक के रूप में देखने को मिल रहा है, ऐसे में कैसा जो है आपको भविष्य देखने को मिल रहा है? सर ऐसा ही चलता रहा ना तो एग्जाम से बच्चों का भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि हम पता लगे लाइब्रेरी में बैठ के 10 घंटे पढ़ते हैं और कोई अच्छा पैसे वाला है पेपर खरीद के सिलेक्शन ले रहा है, और कोई तो सीट ही खरीद ले रहा है। लेखपाल में कितनी ऐसे सुनने को मिली थी। तो सर मतलब सरकार को सोचना चाहिए कि मतलब हमारा भरोसा बना रहे, नहीं तो जिस हिसाब से पेपर लीक हो रहा है लगता नहीं कि बच्चे आगे पढ़ना भी चाहेंगे। आप लड़की हैं, कहीं जो है कहीं ना कहीं जो है आप पर प्रेशर होता होगा, घर से भी प्रेशर होता होगा, माता पिता से भी प्रेशर होता होगा और पढ़ाई का प्रेशर, तो कैसे इन सबको जो है करते हुए कैसे करेंगे? सर लड़कियों का तो ये सिंपल सा होता है, घर वाले कहते हैं कि 2-3 साल में नौकरी ले लो, नहीं तो शादी कर देंगे। सर पहला तो यही फाउंडेशन होती है। ऊपर से जिस हिसाब से लीक हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो सर फिर से लड़कियों की स्थिति वही हो जाएगी जो चाहती हैं कि पढ़ लिख के समाज को एक सही दिशा दें, लेकिन फिर से वही शादी के बाद तो आप जानते हैं कौन घर में कितना ही पढ़ पाता है, और तो बस वही घर तक ही सिमट कर रह जाएगी जिंदगी। ऐसे में सरकार से क्या कहना चाहिए, कैसी उम्मीदें हैं? और सरकार कह रही है कि हमने कानून बना दिया है, अब इस तरह की दिक्कत नहीं है। अब सर उम्मीद यही है कि मतलब पारदर्शिता लाएं, पेपर सिस्टम बनाएं, पेपर लीक ना हो। तो इसके लिए आप लोग को भी थोड़ा सजग होना पड़ेगा। मीडिया भी किसी मुद्दे को तभी उठाती है जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाता है, कहीं फैल जाता है। बच्चे अगर किसी एग्जाम के बारे में रिएक्ट करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको जितना पॉलिटिकल चीजें होती रहती है उससे उनको छुट्टी नहीं मिलती। कि कोई भी न्यूज चैनल खोल लीजिए, आपको सिर्फ सुबह से शाम उसने क्या कहा, उसने उसको क्या कहा, सिर्फ यही चलता है। मीडिया को भी सोचना चाहिए ना कि अगर बच्चे किसी एग्जाम के बारे में रिएक्ट कर रहे हैं तो कैसे हुआ। अगर न्यूज चैनल्स पे भी टाइम डिसाइड होना चाहिए कि सिर्फ इतनी देर ही पॉलिटिकल बातें होंगी, इतनी देर शिक्षा की भी बातें उठाई जाएंगी। सर ये ऐसे नहीं चल पाएगा कि आप दिन भर मोदी और राहुल गांधी को दिखाइए कि वो कहे हमारी भैंस डूब गई, हमारा ये घर डूब गया। सर ये नहीं हो पाएगा। सर आपको भी अपना सिस्टम, मीडिया को अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो मीडिया से भरोसा 60% उठ गया है, 40% आप बचाए, आप उसको बचा लीजिए। अच्छे में जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को बड़ी समस्या फेस करनी पड़ रही है, और सरकार से क्या कहेंगी आप? अगर कहा जाए तो एक शब्द में क्या कहेंगे?
सर हमने चुन के भेजा है, अपने अच्छे के लिए भेजा है। सरकार से गुजारिश है कि मतलब कम से कम सही नियम कानून पालन करके जो भी है या कमेटी बना के एग्जाम को फेयर तरीके से कराएं और रिजल्ट जितना जल्दी हो सके घोषित करें। और मतलब इन सब में टाइम गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो टाइम गैप को कम भी करें ताकि बच्चे कम से कम 6 महीने 7 महीने के अंदर एग्जाम देके कहीं सिलेक्शन ले सकें, नहीं तो बहुत अनियमितता रह जाती है। बिल्कुल, जो इसकी प्रक्रिया है, लेंदी प्रक्रिया जिसको कहते हैं, वो लेंदी प्रक्रिया को सरकार को खत्म करना होगा और जिससे जल्दी से जल्दी जो परीक्षाएं हैं उनको सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराकर जो है बच्चों के भविष्य के साथ जिससे खिलवाड़ ना होने पाए। और भी है, ये क्या नाम है आपका? शिवानी सिंह। शिवानी जी, ये बताइए कि आप तैयारी कर रही हैं, ऐसे में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको निराशा हाथ लग रही है, तो कैसे देखती है इसको? जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं और परमानेंट पेपर भी देते हैं, लीक हो जाता है। इस पे मैं सरकार से इतना कहना चाहूँगी कि अच्छे तरीके से पेपर करवाएं और समय का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे जो पढ़ते रहते हैं वो धीरे धीरे एक ना एक समय तक ही उनका माइंड सेटअप होता है, और अगर पेपर लीक होता है तो बच्चों की रुचि पढ़ने से हट भी जाती है। तो मैं यही गुजारिश करूंगी सरकार से कि वो समय सीमा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखे। परिवार से किस तरह से आप लोगों को सपोर्ट मिलता है? आप लड़की हैं और जो है कहीं लड़कियों के लिए तमाम तरह की समस्याएं देखने को मिलती है, परिवार से कैसा सपोर्ट? परिवार से मेरे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, लेकिन गांव से आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को कितना अनुशासित ढंग से रखा जाता है, वहां से निकलकर पढ़ना बहुत ही बड़ी बात है। और अगर इस तरीके के माहौल से हम निकलकर तैयारी कर रहे हैं तो हमें यही उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द हमारा सिलेक्शन करवाए, और हम कोशिश भी यही कर रहे हैं। अगर समय अच्छे तरीके से पेपर होगा तो निश्चित ही हो जाएगा। ये थे यहाँ के बच्चे जिनका साफ तौर पर कहना है कुल मिलाकर कि सरकार को ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई जो है रणनीति तय करनी होगी जिससे कि जो इनके छात्रों का भविष्य है वो चौपट होने से बच सके और जो परीक्षाएं हैं वो कहीं पर लीक ना होने पाए, कहीं दोबारा उनकी परीक्षा ना होने पाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लंबे समय तक जो पेंडिंग रहती हैं उस भर्ती प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा करते हुए जो है इनको सिलेक्शन प्रक्रिया इनकी पूरी की जाए। तो सरकार को अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर का जो है कब चेतती है और कब जो है जागती है, कब इनका जो भविष्य है उन पर जो है वो कड़ा उतरती है। यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कई रातें जागनी पड़ती हैं सफलता पाने के लिए, मेहनत का फल है इतनी आसानी से नहीं मिलता। जी हाँ, ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो का दौर चल रहा है इसमें जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है। सफलता की क्या कहें, सफलता तो परीक्षा देने के बाद जब उनका इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, तभी उनको सफल या असफल कहा जा सकता है। यहाँ तो सीधे जो परीक्षा है वो कैंसिल हो जा रही है, पेपर लीक जैसी समस्याएं झेलने को जो है बच्चे मजबूर हैं। ऐसे में जो इस समय हम मौजूद हैं अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज में, यहाँ पर एक प्रतियोगी छात्रा है जिससे हम जो है बात करेंगे कि इसने परीक्षा दी है, आरओ की परीक्षा उसमें से किसी चीज की दी है। इससे यह लगातार तैयारी कर रही है, इलाहाबाद में रह के तैयारी करती थी, अभी घर पर आई हुई है। इनसे हम बात करेंगे लगातार जो जिस हिसाब से तैयारी कर रही है, कैसे वह देखती है इन परीक्षाओं जो कैंसिल हो रही हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सृष्टि है। सृष्टि, ये बताइए कि जो परीक्षाएं अभी आपने दी है, कौन सी परीक्षा थी आपने दिया? सर मैंने आरओ भी दी थी, मैं पीसीएस का पूरा वेट कर रही थी, पर उसकी इलेक्शन के चलते डेट्स एक्सटेंड हो गई थी। अभी तो फिर से आरओ का ही और पीसीएस का देना है मुझे। आरओ की परीक्षा दिया आपने, परीक्षा कैंसिल हो गई, पेपर लीक हुआ, अब ऐसे में कैसे आप देखती है, कैसा लगेगा? सर हम एक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, इतने टाइम से वेट रहता है कि एग्जाम आएगा, फिर हम एग्जाम देंगे, फिर रिजल्ट, मतलब हम कुछ उम्मीदें लेके चलते हैं, लेकिन वो एग्जाम अगर लीक होता है या ऐसा कुछ होता है तो हमारे सपने वहीं पे रह जाते हैं, और फिर हम आगे फिर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ टाइम तक तो हम सोचते हैं कि हम आगे क्या करें, फिर पता चलता है कि उसकी डेट ये आई। इस वेट में हम मतलब कहीं के नहीं रह जाते हैं। एक एग्जाम का पीछा करते हैं, तब तक वो भाग जाता है, दूसरा चलते हैं, फिर वो भी नहीं पता चलता है।
यही हो रहा है। कितनी तैयारी थी इस बार जो आपने आरओ की परीक्षा दी थी, उसको लेकर कितनी आपकी तैयारी थी और क्या लग रहा? सर मैंने पीसीएस लेवल का पूरा ही पढ़ा था, तो मुझे लगा था कि आरओ मेरा हो जाएगा, तो मतलब दिया था मैंने अच्छे से, उम्मीदें भी थी, लेकिन अभी तो वही लटक गया है वो भी। लगातार जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे आरओ हो या नीट की परीक्षा को लेकर बवाल मचा है। यूजीसी की नेट परीक्षा जो अभी हुई है वो अभी कैंसिल हो गई। लगातार सरकार की जो परीक्षाएं करवा रही है कैंसिल भी हो रही है। ऐसे में क्या आपको उम्मीद है कि आगे सरकार क्या जो है परीक्षा कैसे करवाएगी और कैसे सर सरकार को इसमें कदम उठाने चाहिए कि एग्जाम टाइम पे हो, उनके रिजल्ट टाइम पे हो, जिससे बच्चे एक ही जगह फंसे ना रह जाए ना। उनका करियर बर्बाद हो रहा है, उनकी एजेस जा रही हैं, वो कितने सालों से उसी चीज के लिए लगे हुए हैं। इसलिए सरकार को जरूर से इसमें देखना चाहिए और काम करना चाहिए इस पे। अगर हम बात करें तो कठिनाई की, आप एक लड़की हैं और घर से बाहर निकलकर इलाहाबाद जाकर आप तैयारी करती हैं और कोचिंग करती हैं, तमाम पैसा घर का लगता है, गार्जियन का लगता है, और आपको लड़की होने का कितने जो है किस प्रकार की कठिनाइयां देखने को मिलती है और कैसे जो सर हमें हमें पहले पता नहीं होता है, एक हम छोटे शहर से होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है। फिर हम जब ग्रेजुएशन करके उठते हैं तो हमें लगता है कि चलो हाँ प्रिपरेशन करते हैं। फिर हम पेरेंट्स से हम पैसे लेते हैं, उनसे इजाजत लेते हैं, तो वो हमें देते हैं, लेकिन 2 साल देंगे, 3 साल देंगे, भाई 4 साल देंगे, मैक्सिमम 4 साल देंगे हम लड़कियों को। नहीं तो उनपे भी प्रेशर रहता है, सोसाइटल प्रेशर रहता है कि हम करें, नहीं तो हमें शादी कर देंगे। उन्हें भी ये रहता है कि हमें हमारे दूसरे बच्चे भी तो है, हमें उन्हें भी पढ़ाना है, हम एक से छुट्टी पाएंगे तब तो हम दूसरे का करेंगे। इसमें फिर उनके ऊपर भी प्रेशर आता है, लेकिन फिर इसी में हम लटके रह जाते हैं। और बहुत ही ज्यादा मतलब लड़की होने के नाते तो मुझे लगता है ये ज्यादा ही झेलना पड़ता है लड़कियों को, कि उन्हें या तो एग्जाम हुआ तो हुआ, नहीं तो शादी तो फिक्स ही है तुम्हारी। कहने का मतलब आपको समय कम मिलता है लड़कों की अपेक्षा, जो है ऐसे में लगातार जो परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। ये आगे सरकार ने जो है कुछ नियम भी बनाए हैं जिसके चलते कि कानून बना दिया है कि परीक्षाएं अब जो है पेपर लीक नहीं होने पाएंगे। इससे क्या उम्मीदें आपको दिख रही हैं? सर उम्मीदें तो हैं कि सरकार ने सही कदम उठाए हैं, लेकिन अब यही है कि जब चीजें धरातल पे आए तभी हमें पता चल पाएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी तो बहुत ही ज्यादा हताशा हाथ आई है। कितने घंटे आप तैयारी करती हैं, कितना पढ़ती हैं? ये सर अभी तो 10 से 12 घंटे हमने करा था उस टाइम भी, लेकिन अभी भी लगे हैं। पर ये है कि जब चीजें हट जाती हैं, अभी हम रूटीन से लगे रहते हैं कि हाँ हमें उस टाइम वो एग्जाम देना है, हम फिर इसके बाद हमारा मेंस आएगा, हम ये करेंगे ये करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो ब्रेक होता है तो हमारा मोमेंटम टूट जाता है। हम सोचते हैं कि फिर हमें लगता है कि यार क्या ही पढ़े, पता नहीं रिजल्ट होगा एग्जाम टाइम पे होगा कि नहीं होगा, रिजल्ट भी आएगा कि नहीं, इसको पढ़ें कि इस एग्जाम को देखें, चलो इसको देखते हैं। फिर कभी कभी लगता है कि नहीं चलो कोई जॉब ही कर लेते हैं छोटी मोटी, फिर हम सोचते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जाएं, पर वहां भी हमें उतना वो नहीं होता है ना। स्कूल से भी हमें स्कूल कॉलेज में भी उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं होती है कि हमें ऐसी जॉब कहीं पे मिल जाएगी। तो ये प्रेशर फैमिली की तरफ से, अपना पर्सनल प्रेशर अलग से होता है कि हमारे पास अभी हमारी फाइनेंशियल, हम पापा मम्मी पे डिपेंडेंट हैं हर जगह से। हम जो देख रहे हैं वो एक 8 बाई 10 का यह कमरा है। इस कमरे में आपका बेड भी लगा हुआ है, रीडिंग टेबल है, यहीं पर आप पढ़ती हैं। जैसा कि देखने में लग रहा है बिस्तर भी है, आप यहीं पे सोती है। कितना जो है इसे एक कमरे में अपने आप को वो करके और कैसे तैयारी कर जो है पूरी करती हैं? हाँ सर प्रेशर तो रहता है, और काफी ये है कि यहाँ पे सुकून है कि पढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये लगता है ना कि ये रूम भी हमें खाने को दौड़ता है कि इसी रूम में बैठे बैठे दुनिया अलग है, लेकिन हमें लगता है कि हम अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। बाहर मतलब रिश्तेदारों को भी लगता है कि क्या ही कर रहे हैं ये लोग, इतने साल तो हो गए, इनका तो रिजल्ट आया नहीं, सृष्टि अभी भी पढ़ाई कर रही हो, मतलब ऐसे पूछते हैं। और हमारी फ्रेंड्स भी बहुत सारी, इनकी शादियां हो गई हैं, लोग मैंने कांटेक्ट तोड़ दिया लोगों से कि मतलब अभी उनसे बातें करेंगे, वो लोग पूछेंगे यार अभी भी तुम तैयारी करी, तुम्हारा रिजल्ट भी नहीं आया। सब रिजल्ट देखते हैं ना, प्रिपरेशन कोई नहीं देखता है। निश्चित रूप से जो है सारे के सारे लोग रिजल्ट देखते हैं, तैयारियां कोई नहीं देखता, सबका अंतिम परिणाम सब देखने को। ऐसे में इनके पिताजी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि कितना एक बिटिया है उसको जो पढ़ा रहे हैं, कितना स्ट्रगल उसको लेकर कर रहे हैं, क्या इनकी जो है मनोदशा है उसको भी जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गजेंद्र कुमार शुक्ला है। ये जो बिटिया आपकी षष्ठी है ये पढ़ रही है, जी जी कैसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे आप जो है इसको पढ़ा रहे हैं? सर इसके लिए तो हम 2 बार लोन ले चुके हैं पढ़ाने के लिए, ऑलरेडी आज भी हम लोन में चल रहे हैं। लेकिन बिटिया जब एग्जाम दे रही है पता चल रहा है परीक्षा निरस्त हो गई, कैंसिल हो गई। सर इस स्थिति में बच्चे 3 हैं, अगर एक बच्चा नहीं निकल पाएगा तो दूसरा हमारा कहाँ से पढ़ पाएगा। इसलिए सर हम लोग घर से 100 किलोमीटर दूर आके पढ़े हैं। और वो मैं कॉलेज का एक छोटा सा कर्मचारी हूँ,
इस स्थिति में सर सरकार को इस तरफ बहुत सख्त ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना होने पाए। मेरा यही कहने का मतलब है सर, क्योंकि हम लोग बहुत मुसीबत में बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। हम लोगों के सामने एक खेती छोटी सी है, उसके बाद हम लोग सर्विस कर रहे हैं। इसी बच्चों के लिए हम लोग 3 बार लोन ले चुके हैं और ऑलरेडी बच्चों को पढ़ाने की शिक्षा के लिए हम लोग वहाँ से लेके यहाँ गाँव से पढ़े हैं बाहर आके। इसलिए सरकार को इस पर बहुत सख्त ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना होने पाए सर। ये जो बिटिया है आपकी सृष्टि, जो अभी आरओ की परीक्षा दी थी, कैंसिल हो गई, और जो है कहीं ना कहीं पेपर, सब जितने भी पेपर हो रहे हैं वो लगातार लीक होते जा रहे हैं। ऐसे में आपकी मनोदशा क्या है? कैसे आपको जो है कैसे लगता है कि आखिर कैसे बिटिया का कल्याण होगा? सर अब इसके बारे में तो हम क्या बताएं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर सख्त ध्यान दे, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो बच्चे मतलब ना इधर के होंगे ना उधर के हो पाएंगे। बच्चों का जीवन जो है अंधकारमय होता चला जा रहा है। इसलिए बच्चों के ऊपर बहुत सख्त सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने पाए। मैं यही कहना चाहता हूँ। यह जो बिटिया है ये जो है आपकी बड़ी है कि यह छोटी है, कैसे है? और जो है और बच्चे पढ़ने वाले हैं क्या? सर ये हमारी सबसे बड़ी बिटिया है। ये पीसीएस की तैयारी इलाहाबाद से कर रही है। उसके बाद छोटी लड़की जो है बीएससी कर रही है। बेटा जो है आपके 11th में है। इसलिए अगर हम एक बच्चे को नहीं निकाल पाएंगे सर तो दूसरा बच्चा हमारा कहाँ से निकल पाएगा? और सब कुछ मतलब आगे वाले पर रहता है कि अगला निकलेगा तभी पीछे वाला खींच पाएगा। तो सर इसलिए इस पर सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से। धन्यवाद। तो ये थे जो है सृष्टि के पिताजी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि वह किस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं। और 3 बच्चे हैं, 3 के तीनों पढ़ने वाले हैं। बड़ी बिटिया है ये जो जिसने आरओ की परीक्षा दी थी और वह पेपर भी उसका अच्छा गया था। कहीं ना कहीं उसके सिलेक्शन की उम्मीदें थी, बिटिया को थी और परिवार के अन्य सदस्यों को था। लेकिन पेपर लीक होने के चलते परीक्षा कैंसिल हो गई और लगातार परीक्षाएं जो भी परीक्षा दे रही, इससे बच्चों की मनोदशा बहुत ही खराब होती जा रही है। वो पढ़े कि अब नौकरी करें, कहीं ना कहीं पढ़ाई से उनका जो भरोसा है वो उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो गार्जियंस हैं उनके लिए भी बड़ी समस्या है कि वह लोन लेकर किस तरह से अपने बच्चों को बाहर भेजकर कोचिंग कराते हैं और पढ़ाते हैं, तैयारियां करवाते हैं। उसके बावजूद जब इस तरह से उनके साथ होता है, उनके बच्चों के साथ इस तरह से देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं उनको निराशा हाथ लगती है। ऐसे में निश्चित रूप से सरकार को यह ध्यान देना होगा कि जो बच्चों का है, जो गार्जियंस का भरोसा है वह कहीं उठने ना पाए और जो जिनके अंदर योग्यता है परीक्षाएं सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराई जाएं, पेपर लीक ना हो और अच्छे से जो भी वैकेंसी है वो उसको जो है कंप्लीट किया जाए, जिससे लोगों को भरोसा कायम रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।